अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं वकार अली। आज का हमारा टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स इंडेक्सिंग। तो ये इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है, जिस तरह के आप ये थोड़ा सा मेरी बात को सुन के विजुलाइज कीजिएगा कि अगर आपके पास पीडी इक्वेशन है, उसमें बाउंड्री कंडीशन है, आप कहते हैं बाउंड्री में उसका टेम्परेचर क्या है, 0 0 है, या मसलन इस तरह का होती है ना बाउंड्री कंडीशन 0, तो हम उसमें प्रोग्रामिंग में उसको किस तरह हम ज़ीरो कर सकते हैं, तो इस बात को हम समझेंगे इस लेक्चर में। बट पहले मैं इंडेक्सिंग की जितनी भी टाइप्स हैं उसको डिस्कस करूंगा, किस किस तरह हम डील कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर के लास्ट में आप लोगों को वही चीज़ सीखने को मिलेगी, किस तरह हम ये शो करवा सकते हैं कि ये इसका टेम्परेचर इन पॉइंट पे ज़ीरो शो नहीं करवाना, हमने इनिशियल कंडीशन किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए। अच्छा जी, मैं ये देखता हूँ फर्स्ट में हमने एक्सेसिंग सिंगल एलिमेंट, इस मैट्रिक्स के सिंगल एलिमेंट तक एक्सेस करनी है। हमने किस तरह एक्सेस कर सकते हैं हम देखते हैं। मैंने 6 तक एक्सेस करनी है। फर्स्ट में इंडेक्सिंग से मुराद क्या है, ये देखो, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में इसे 1 1 कहते हैं ना, A 1 1 मैथमेटिक्स में। ये A 1 2, ये A 1 3, इधर B होता तो B 1 3 होना था, तो ये A 1 4। तो ये कौन सा एलिमेंट है, 3 4, A 3 4। तो इसी को यूटिलाइज करना है, कोई नई बात नहीं है, लिखने का तरीका आपको बताऊंगा सिर्फ। ये देखो मैंने 12 को एक्सेस करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, थर्ड रो है, फोर्थ कॉलम है, और इंटर किया, ये 12 आ गया। तो मैं इसको ये भी कर सकता हूँ, इसकी जगह रिप्लेसमेंट 10 करना चाहता हूँ, तो ये देखिए इसकी जगह पे 10 आ गया। इसकी जगह पे आप कुछ भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये क्या था, एक्सेसिंग सिंगल एलिमेंट है। आप इसके ऊपर मज़ीद फोकस करें और इसको समझें और ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करें इसको, ताकि आप लोगों के जहन में सारी चीज़ें बन जाएं। बस इस सिंटैक्स को याद रखना है। ये ए जो ए का ए मसलन मैट्रिक्स का नेम है वो लिखना है, और करली ब्रैकेट भी नहीं लगानी, स्केयर ब्रैकेट भी नहीं लगानी, स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, ये याद रखना। और फिर फर्स्ट में रो, फिर कोमा लगाना है, सेमी कॉलन या कॉलन नहीं लगा देना, कोमा लगाना है। फिर आपने कॉलम लिखना है, कौन सा कॉलम है, तो फिर आपने इंटर करना है, आपके पास आ जाएगा। इस सिंटैक्स को बोल के याद रखें कि मैंने जिस तरह बोला पीछे। ओके, तो आई होप आप लोगों को इस बात की समझ आई होगी। अभी हम नेक्स्ट करते हैं लीनियर इंडेक्सिंग। लीनियर इंडेक्सिंग में हम देखते हैं कि क्या होता है, और लीनियर इंडेक्सिंग भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलें हम लीनियर इंडेक्सिंग के ऊपर बात करते हैं। लीनियर इंडेक्सिंग में होता ये है कि जिस तरह के हमारा ए मैट्रिक्स ये है ना अभी, तो इसमें लीनियर इंडेक्स का मतलब ये है, मैं पहले लिख लूँ ताकि कन्फ्यूजन ना। लीनियर इंडेक्सिंग, तो ये जो है ना 16, ये फर्स्ट पोजीशन में लीनियर इंडेक्सिंग में, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, इसी तरह ये 1 16। ओके पोजीशन है। तो किस तरह हमें समझ आएगी, इसका लिखने का स्टाइल क्या है, तो हम देखते हैं कि इसमें सिर्फ ए मैट्रिक्स का नाम और इधर इंडेक्स नंबर बता देना है। 7 मैंने कहा, तो मैं देखता हूँ कि 7 पे क्या है। ये देखो 7 1 2 3 4 5 6 7, ये है एलिमेंट 7। वो तो हमने इंडेक्स नंबर लिखा 7, उस पोजीशन पे भी 7 था। चले 7 की जहाँ पे हम 8 लीनियर इंडेक्स से, ये तो 8 पे क्या आ गया, आपके पास 14 आ गया। ओके, तो इसी तरह ही आप इस 1 को पकड़ना चाह रहे हो, लीनियर इंडेक्सिंग एक्सेस करना चाह रहे हो, तो इधर 16 लिख लें, तो ये देखो 1 आ गया। सेम आप इधर ये भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो इस इंडेक्स की जहाँ पे आपने 5 लिखना है, मतलब इस 1 की जहाँ पे आपने 5 लिखना है, तो ये देखो 5 लिखा हुआ आ गया। आपको अभी पता चला कि आपने सिंगल एलिमेंट तक किस तरह एक्सेस करनी, दो तरह आपने की। फर्स्ट में आपने रोज एंड कॉलम को यूज़ किया, सेकंड में लीनियर इंडेक्सिंग को यूज़ किया। लीनियर इंडेक्सिंग कॉलम वाइज नंबर को काउंट करती है, जिस तरह के मैंने बताया आप लोगों को। आई होप आप लोगों को इस बात की समझ आई होगी।
तो इसके बाद हम इन दोनों जो हमने एक्सेस की एलिमेंट तक फंक्शन के ज़रिए हम करते हैं, क्योंकि फंक्शन एक जर्नल चीज़ वो हो जाती है ना, तो उससे आप लोगों के काम जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं ना तो ज़्यादा अच्छे से चलते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि ये है हमारे पास फंक्शन डेट कंट्रोल इंडेक्सिंग स्टाइल। तो इसमें आप ए मैट्रिक्स ले लें मैजिक वाला ही, ताकि आपको समझ आए। तो हमारा सिंटैक्स क्या होगा, इस सिंटैक्स में हमारे पास जो होता है ना साइज ऑफ ए यूज हो रहा है। फर्स्ट में ये फंक्शन है, ये फंक्शन सब टू इंडेक्स है। इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन आपको बताता है कि इंडेक्स नंबर बताता है। क्या बताता है, इंडेक्स नंबर बताता है। ये जो है ना ये फंक्शन का नेम है, ये आप कुछ भी कर सकते हो, ये कुछ भी रख सकते हो, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, जो भी आप रखना चाहें। बट ये फंक्शन है, ये बिल्ड इन फंक्शन है, इसको आप इसको ज़रा भी ख़राब नहीं कर सकते, कैपिटल एस भी नहीं कर सकते, सेम यही चीज़ रहेगी। ओके, साइज ऑफ ए का मतलब ये है, ये ब्रैकेट करली नहीं लगा देनी, ये सिंटैक्स सेम इसी तरह रहेगा, ये बात याद रखनी है। तो साइज ऑफ ए का मतलब है कि इसका ऑर्डर क्या है, तो आप साइज ऑफ ए इधर लिखें, आपको 4x4 का कहेगा, इसका 4x4 साइज है। और ये क्या है, ये रोज है और ये कॉलम है। तो थर्ड रो कौन सी है, ये है। सेकंड कॉलम कौन सा है, ये वाला है। तो कौन सा एलिमेंट 7 आ रहा है ना, तो 7 का इंडेक्स नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 ही है। तो हम इंटर करते हैं, क्या 7 ही आना, चलो मैं इधर 3 कर देता हूँ। तो 3 में आपका 6 आएगा ना, ये थर्ड रो है, क्योंकि वो भी 7 है वो भी 7 है, कन्फ्यूजन हो सकती है। तो ये 6 आना चाहिए ना। तो इसका इंडेक्स नंबर कौन सा है, तो 8 9 10 11 है इंडेक्स नंबर। तो इंटर करते हैं, तो ये देखो इंडेक्स नंबर इसका 11 आ गया। इस फंक्शन ने क्या किया, आपने सिर्फ और सिर्फ इसकी रोज एंड कॉलम बताई, इस फंक्शन ने उसका इंडेक्स नंबर बता दिया। आई होप आप लोगों को इस बात की समझ आई होगी। अभी हम इस कन्वर्स करते हैं इस फंक्शन का, कि कन्वर्स में इस फंक्शन की क्या शेप होगी। तो ये किया हमने, वो कह रहा है कि 6 नंबर पे जो एलिमेंट है ना, इंडेक्स नंबर 6 लीनियर में 1 2 3 4 5 6 ये 11 है। इसकी आप ना रोज एंड कॉलम बताएं। ये देखो ये नेम लिखा हुआ है, इधर वेरिएबल का नेम होता है जिसमें हमने स्टोर करना होता है, ये आप चेंज कर सकते हैं। रोज कौन सी है, 6 इंडेक्स की, और कॉलम कौन सा है। उसी तरह ही ये क्या है आपके पास, फंक्शन का नेम है। इधर क्या था, सब टू इंडेक्स है, इधर इंडेक्स टू सब है। ओके, ये देखें उसने रोज एंड कॉलम आपको बता दी, सेकंड रो है सेकंड कॉलम है। ये देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 बनता है ना, तो सेकंड रो है सेकंड कॉलम है। अब इन दोनों फंक्शन को याद रखें, और जब हम अपनी जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे तब ये यूटिलाइज हो सकता है। अभी तक हम टूल सीख रहे हैं, हम यूटिलाइज नहीं कर रहे। जब हम लेंगे एक प्रॉब्लम, फिर हम उसमें देखेंगे कि किस तरह ये चीज़ें यूज़ होती हैं, क्या चीज़ को देख के हम करते हैं। बट अभी तक आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम किस तरह एक्सेस कर सकते हैं सिंगल एलिमेंट तक। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने लाइटली नहीं लेना और अच्छे से करना है। अभी हम करते हैं एक्सेसिंग मल्टी एलिमेंट। अभी तक तो हमने सिंगल एलिमेंट के ऊपर बात की ना, सिंगल एलिमेंट तक ही एक्सेस कर सके ना। तो अभी हम ये करते हैं कि हम मल्टी एलिमेंट तक एक्सेस करते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू मैजिक वही। अच्छा, इससे पहले मैं आपको वो साइज वाला बता दूं। तो मैंने ए मैट्रिक्स लिया, कोई भी 1 2 3 ये मैट्रिक्स लिया, इसका साइज क्या है 1/3 है। तो अगर मैथमेटिकली आपने देखना है प्रोग्रामिंग के जरिए मैटलैब में, तो आपने साइज ऑफ ए लिखना है, तो ये बता दिए 1/3 का ये मैट्रिक्स है। ओके, तो उस साइज का मतलब ये था। आई होप आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। तो बगैर हम टाइम ज़ाया किए एक्सेस मल्टी एलिमेंट के ऊपर आते हैं। तो हमने वही मैजिक वाला मैट्रिक्स लिया। अभी मैं ये करना चाहता हूँ कि ये जो 11 है ना, 11 के सराउंडिंग के जितने भी रोज एंड कॉलम में नंबर हैं 5 7 2 और 10 है, इसको मैं पिक करके इनको ऐड करना चाहता हूँ।
मैं ऐड बी में करना चाहता हूँ, बी नेम देता हूँ। तो 5 को उठाने के लिए आपको किस तरह करना पड़ेगा, ये कौन सी है, सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम है, 1,2,1 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। ओके, फिर मैं प्लस कर देता हूँ। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं बार बार ना लिखना पड़े। पेस्ट, ये देखो 10 कौन सी है, सेकंड रो है, थर्ड कॉलम है, तो चलें जी, ये थर्ड कॉलम लिख दी है। प्लस अभी मेरे पास 2 किधर है, फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है 2 का। अभी 7 क्या है, चलें जी इसको हम कॉपी कर लेते हैं, तो पेस्ट करते हैं। अभी आपके पास 7 क्या है, थर्ड रो है, कौन सी रो है, सेकंड कॉलम है। तो इंटर करें तो ये देखो उसने प्लस करके आपको दे दिया। न्यूमेरिकल में आपने देखा होगा कि इस तरह का आपके पास एक मेथड होता है जिसके ज़रिए आप करते हो। मैं मेथड का नाम नहीं बता रहा, अभी इंशाल्लाह जब हम न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन करेंगे तब आप लोगों को चीज़ें बताऊंगा। उस टाइम हमने इस तरह न्यूमेरिकल नहीं करना, उस टाइम तक हम फॉर लूप को डिस्कस कर चुके होंगे, कंडीशन, इफ एल्स सबको डिस्कस कर चुके होंगे। जब हम सबको डिस्कस कर लेंगे फिर हम एक साथ इनको यूटिलाइज करेंगे। अभी से आप थोड़ा थोड़ा सीखते रहें, इंशाल्लाह आपको लास्ट पे ऐसे लगेगा कि ये तो हलवा है, ये तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम दी जाएगी, मुझे यकीन है कि आप लोगों ने अगर ये सीखा होगा तो आप उसको मैटलैब में कन्वर्ट कर पाएंगे इजीली। तो ये था कि एक्सेसिंग मल्टी एलिमेंट के ऊपर ना आप कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है, इसके बाद हमारा टॉपिक है नॉन कंसेक्टिव एलिमेंट के ऊपर ना। तो नॉन कंसेक्टिव एलिमेंट को हमने पिक करना है या उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट करनी है या कुछ भी करना है। तो इसका सिंटैक्स ये होता है कि आपने लीनियर इंडेक्सिंग में आपको पता है 1 2 3 क्या था, ये उसके उलट है। इसमें मैं आप बताता हूँ कि इसका सिंटैक्स होता है जिस तरह ए मैट्रिक्स है, ये लिखा, इसके बाद आपने अगर इधर 2 लिखा और इधर कॉलन, ये 3 ही आएगा, ये 3 ही आएगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। और इधर आपने 5 6 लिखा, इसका मतलब है ये 2, चलें इसको मैं चेंज करता हूँ, इधर मैं 3 लिखता हूँ, इसका ये भी 3 है वही चलें, चलो मैं 1 करता हूँ इधर। 1 का मतलब है कि ये एलिमेंट 1, 2 लिखता तो इसका मतलब ये 2 मतलब इधर था, 3 का मतलब ये है, 4 का मतलब ये है, 5 का मतलब ये है, 6 का मतलब 11 है। ओके, इधर अगर मैं लिखता और ये 6 भी वैसे ही है, तो ये 6 अभी 1 2 3 4 5 और ये 6 है, 11 है। मैं इंटर करता हूँ, क्या होता है ये देखो, 16 एलिमेंट उसने उठा के दे दिया आपके पास। इसके बाद तीसरा एलिमेंट कौन सा है, 1 2 3, इसने 4 कहाँ से लेके दिया आपको, अच्छा ये एंड तक चला गया ना। इसका मेन मकसद होता है आपने एंड वाला लिखना होता है, क्या लिखना होता है, एंड वाला एलिमेंट लिखना होता है। तो ये देखो उसने 16, इसके बाद 16, इसके बाद 4 को उठाया, क्या उठाया, 4 को। अच्छा मैं ऊपर थोड़ा सा गलत बोल गया, लीनियर इंडेक्सिंग की तरह ही इसकी काउंटिंग है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही है। तो ये देखो इधर से आपको शो भी हो रहा है, पहले उसने 16 उठाया, फिर तीसरा एलिमेंट, 3 का डिफरेंस है ना, 1 2 3, फिर ये उठाया, फिर इसके बाद तीसरा एलिमेंट 1 2 3, 7 उठाया, फिर 1 2 3, 10 उठाया, फिर 1 2 3 इसको उठाया, फिर 1 2 3 1 को उठाया। लेट्स सपोज इधर आप अभी चेंज कर सकते हैं 12, अभी आपको समझ आएगी। तो ये देखो 16 उठाया, इसके बाद तीसरा एलिमेंट क्या बनता है, 4 बनता है, फिर इसके बाद 7 बनता है, इसके बाद 10 बनता है, उसके बाद हमने लिमिट लगाई है ये 12 तक ही रहे, इससे ज़्यादा ना हो। तो ये देखो इस तरह आप लोग नॉन कंसेक्टिव एलिमेंट को उठा सकते हो। इसके बाद अगर जिस तरह हमने अबव किया, आप क्या करते थे, इसकी जहाँ पे कोई भी नंबर, मैं कहता हूँ इन सब की पोजीशन पे 0 0 आ जाए, ये देखो 0 आ गया फर्स्ट में। ये देखो जब यही एलिमेंट थे ना, जब 1 से लेके 16 तक थे, तो इन 16 4 7 10 13 और 1 की जगह पे मैंने क्या कह दिया, 0 कर दे, उसने 0 कर दिया। ओके,
इसके बाद आप लोग ये देखो, आप प्रोग्रामिंग ऐसी कर रहे हो जिसमें आपके पास, एक मिनट, एक मिनट बस ना, ए इज इक्वल टू, हमने तो चीज़ें इजी बनानी, हर दफ़ा नहीं चीज़ें पुट करनी। तो ये देखो, मैं इधर एंड नहीं लिख मतलब 16 मुझे नहीं, मैं काउंट नहीं करता कि इतना बनता है इतना, तो इधर सिर्फ और सिर्फ आप एंड लिख दें, ई एन डी, ई स्मॉल लिखना है, तो फिर भी वही काम करेगा। ये देखें, फिर भी वही काम करेगा। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, एंड लिख दिया है। बार बार आपको एक मैट्रिक्स 5x5 का है, 6x6 का, 7x7 का, 8x8 का, आपको नहीं इधर उसके लास्ट नहीं लिखने की ज़रूरत, सिर्फ एंड लिख दें तो आप इधर से उसका काम इजीली कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी मैं दोबारा से शुरू करता हूँ। अभी आप लोगों के लिए जो मैं करने लगा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि आपको पिछला लेक्चर जो मैंने करवाया था जिसमें सीक्वेंस जनरेट करना बताई थी न्यूमेरिकली, उसी उसका यूटिलाइज भी होगा। मैं ये चाहता हूँ कि अभी तक तो हमने सिंगल और मल्टी किया और मज़ा नहीं आया अभी इतना ना। अभी ये मैं कहता हूँ कि मेरे पास ना ये 11 और 10 आए, फिर मैं कैसे कर सकता हूँ। अच्छा, 11 और 10 आने के लिए रो कौन सी यूज़ हो रही है, सेकंड, तो मैंने सेकंड लिख दिया, फिर मैंने कोमा लगा दिया। अभी कॉलम आने के लिए ये देखो, कॉलम कितने हैं, 2 हैं, कहाँ क्या है, 2 और 3 है, तो ये कैसे लिख सकते हैं, ये सीक्वेंस से लिखना है, 2 सेकंड और थर्ड रो, सेकंड और थर्ड कॉलम, इंटर करो तो ये देखो 11 और 10 लिख दिया। ये सिमिलरली आपने क्या 11, 10 और 8 को उठाना है, तो इधर क्या कर दो, 4, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 2 और 4 आप लिखेंगे, सीक्वेंस कौन सी जनरेट होगी जिसमें एलिमेंट होगा 2, 3 और 4, ये हमने कर चुके हैं। तो इंटर करें तो ये देखो 11, 10 और 8 को उसने उठा दिया, क्या उठा दिया। अभी आप ये चाहते हो कि आप इधर 2 और 4 ये वहाँ ये सारा कॉलम उठाना चाहते हो, ये भी और ये भी, थर्ड, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सारा कॉलम उठाना चाहते हो, बट ये वाला नहीं उठाना चाहते। तो ये देखो सेकंड और थर्ड, ये पूरे कॉलम में सारी रोज आ जाती हैं ना, सारी रोज आ जाती हैं। इस रोज को किस तरह लिख सकते हैं आप, इस तरह सेमी कोलन, कोलन लगा दें, इस तरह कोलन लगा दें। इस कोलन का मतलब है कि सारी रोज हैं, और इंटर करें, ये देखो ये आपके पास कॉलम, ये कॉलम आ गया जिसमें फर्स्ट कॉलम नहीं है। ओके, सिमिलरली आप ये चाहते हो कि मेरे पास ना फर्स्ट रो और सारे कॉलम हो, फर्स्ट रो और सारे कॉलम हो, तो ये देखो सारे कॉलम लगाए और ये देखो कॉलम मैट्रिक्स बन गया जिसमें सारे कॉलम आ गए। ओके, 1 2 3 4 कॉलम आ गए। ओके, और फर्स्ट रो है। ओके, इस तरह आप डील कर सकते हो, इसको खेल लें ज़्यादा से ज़्यादा, फिर आपको इससे ज़्यादा समझ आएगी। लेट्स सपोज मैं अभी इधर ही आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ए, अच्छा मैंने आपको बताया था कि लास्ट में हम बाउंड्री कंडीशन बनाएंगे कि किस तरह। ये देखो मैजिक, यही मैट्रिक्स लिया, तो इधर आप क्या कर सकते हो, इधर आप ये कर सकते हो, आपके पास बाउंड्री कंडीशन है कि इस बाउंड्री पे सब पे क्या है, 0 0 है, क्या है, 0 0। तो इसको 0 बनाना है, इसको क्या बनाना है, सबको 0 बनाना है। किस तरह बना सकते हैं बाउंड्री कंडीशन, किस तरह हम मैट्रिक्स में 0 लिख सकते हैं। ये देखो फर्स्ट रो है और कॉलम कितने हैं, सारे हैं, कॉलम लग गया, और इज इक्वल टू क्या कर दें, 0 कर दें और इंटर करें। ये देखो सारे जीरोज हो गए। अभी हमने क्या करना है, फर्स्ट कॉलम को 0 करना है। फर्स्ट कॉलम को 0 करने के लिए चलें, फर्स्ट कॉलम को ना पहले करें, एंड वाली रोज को कर लें। एंड वाली रोज को करने के लिए इधर 4 है ना, फोर्थ रो है, तो अब इंटर करें। ये देखो ये फोर्थ रो भी 0 होगी। अभी आप क्या करें, आप ये करें, कॉलम, फर्स्ट कॉलम को करना है ना, ये फर्स्ट कॉलम है, रोज कितनी है, सारी हैं, तो ये भी 0 हो गया। ओके, अभी लास्ट जो फोर्थ कॉलम है उसको करना है। ये देखो आपकी बाउंड्री के ऊपर क्या हो गई, सारे जीरोज हो गए। ये सिर्फ मैंने अभी दिखाया आपको, बट जब आप लोगों ने प्रोग्रामिंग करनी है ना, तब हम देखेंगे, जब इनिशियल कंडीशन लगा रहे होंगे ना, इसी का सहारा लेंगे। हम यही लिखेंगे, सिर्फ इतना सिंटैक्स लिखेंगे, ये 0 होगा, तो वो जो भी पीछे मैट्रिक्स जनरेट होगा ना, क्योंकि आपको पता है आप मैटलैब में कुछ भी इंटर करते हो वो मैट्रिक्स की फॉर्म में होता है, तो वो ऑटोमेटिकली इसको सारा 0 कर देगा इस तरह।
आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अभी हम करते हैं 3D में ना, हम करते हैं 3D में क्या करते हैं, हमने कनकॉर्डिनेट देखा था कि मैट्रिक्स को किस तरह करते हैं, तो मैं यकीन करता हूँ कि आप लोगों को वो आता होगा। तो चलें, इसको मैं नहीं शो करना चाहता, फिर बी मैट्रिक्स बनाता हूँ आईज का, आई का, आइडेंटिटी का ना, इसको भी शो नहीं कर, ओ सॉरी, इसको बी का नाम दे देना, सॉरी, चलें इसको ए ही रहने दें। चले मैं इसको क्लियर करता हूँ, ए दोबारा लिखता हूँ और बी मैट्रिक्स में लिखता हूँ आई। इनको कनकोऑर्डिनेट करते हैं, तो ये भी 4x4 का ले लेता हूँ। ओके, सी इज इक्वल टू कैट, यही कनकोऑर्डिनेट की फंक्शन था ना। और जब हम थर्ड लिखते हैं तो इसका मतलब 3D में चला जाता था, 3 रे में चला जाता था। किसको करना है, ए कॉमा बी को, क्या बी को एंटर करते हैं, ये देखो 3D में आपका फंक्शन आ गया। ओके, तो आपने इधर पिक करना है, आपने इधर इस वन को पिक करना है, इस वन को पिक करना है। इस वन को किस तरह पिक कर सकते हैं, ये हमारा सवाल क्वेश्चन है। आप एक मिनट, मैं ये शो कर लूँ, हाँ जी, ये मैट्रिक्स शो हो जाता है, फिर हम इसके ऊपर काम करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हैवी है काम, तो वेट करना होगा। कर लिया हमने, ये देखो हमने क्या करना है, पहले 16 को अप्रोच करना है, 16 एलिमेंट को लेना है। तो हमारा सी मैट्रिक्स का नाम है, आपने क्या करना है 1,1, इसका मतलब है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ओके, अगर ये 1 होता, इसका भी मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ही है। ओके, आगे आपने बताना है कि वो कौन सा रे, मतलब कौन सा इंडेक्स है, कॉपी को तीसरा इंडेक्स शो करता है। ये देखो 1 और 2, ये 1 है और ये 2 है। इधर अगर आप 1 लिखोगे तो 16 आ जाएगा, इधर अगर 2 लिखोगे तो 1 आ जाएगा। ओके, सिमिलरली ये देखो डायमेंशन सेम है सबकी, कि ये देखो ये कॉलन की आपको समझ आई होगी, कॉलन का मतलब इस कॉलन का मतलब है सारी रोज और सारी रोज, इसका मतलब है सारे कॉलम। और 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब ये है, क्या मतलब है, सिर्फ ये वाली एक कॉपी, फिर इसका मतलब है दूसरी कॉपी। ओके, अभी आपको मेरा ख्याल है इस बात की समझ आई होगी। लेट्स सपोज मैं करता हूं, मेरे पास ये एलिमेंट मुझे चाहिए, ये वाला 0 चाहिए, तो ये देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और सेकंड कॉपी में से ये देखो 0 आ गया। ओके, मुझे ये 1 चाहिए, तो ये 1 कैसे मैं लेके आ सकता हूँ, 1 में लेके आ सकता हूँ, फर्स्ट है ना, 4x4 है ना, 4x4 और फोर्थ कॉलम और 1, ये देखो ये आ गया। इसके बाद उसी तरह ही आप क्या कहना, आप ये चाहते हो कि ये 7, 6 और 12 सारा आ जाए, तो सेम उसी तरह ही आप लोगों ने क्या करना है, क्या आना चाहिए, 7, 6 और 12 आना चाहिए। कौन सी रो, थर्ड रो है, सिर्फ एक रो है, ज़्यादा रो नहीं है, एक रो है। कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है, कौन कौन से, 2 से लेके 4 तक कॉलम है। फिर कॉमा लगाएं, कॉपी कौन सी है, फर्स्ट है, और ये करें और आपके पास आपका रिजल्ट आ गया, 7, 6, 12 आ गया आपके पास। सिमिलरली आपने ये होल रो उठानी है, ये क्या है, होल रो उठानी है, तो कौन सी रो है, फोर्थ रो है, कौन सी है, चलें हम देखते हैं, फोर्थ रो है, कॉलम कितने आते हैं फोर्थ रो में, सब आते हैं, तो इसलिए इसको ये कॉलन सेमी कॉलन कॉलन लगा दिया, और सेकंड कॉपी में से, तो ये देखो ये उसने सारा कुछ उठा के आपके सामने रख दिया। ये देखो कितना इजी काम हो गया, आप लोग किसी भी डायमेंशन में जाके इसको पिक कर सकते हैं। ये अभी आप लोगों को, ये अभी आप लोग ये टूल सीख रहे हैं, जिस तरह के आप लोग किसी मोटरसाइकिलों वाली दुकान पे जाते हैं, पहले वो आपको पाने पकड़ना सिखाते हैं, आप लोगों को कहते हैं कि चले मैंने चैन सही करना है, इसका पाने लेके आओ, वो ये नहीं कहते ये लेके आओ, फिर वो कहते हैं इंजन के पाने लेके आओ, ट्यूनिंग के पाने लेके आओ। तो मैं अभी आपको पाने बता रहा हूँ ये करते हैं, बट जब आपको प्रोग्रामिंग में आपको अपने प्रोग्राम को डिज़ाइन करना होगा, तब आपको बस ये कहना होगा कि ये है तो ये है, बस इस काम को जिस तरह के मैंने
सेकंड रो बाउंड्री 0 0 बनानी है, तो आपको फौरी समझ आ जानी चाहिए इस इंडेक्सिंग की मदद से इस तरह मैंने करना है। तो आई होप आप लोगों को बेहतर समझ आई होगी, और ये वेरी इंपॉर्टेंट था, जितना भी आप समझे उतना ही कम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी अच्छे से समझ आई होगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसकी जो एप्लीकेशन, छोटी छोटी एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में लिखा होगा उसको मैं आपके सामने सॉल्व करूँगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों को इससे ज़्यादा समझ आएगी। उस टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।